नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डीकम्पोजिनेशन रिएक्शन। अभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम अवघटित या विघटित भी कहते हैं। डीकम्पोजिनेशन का अर्थ क्या होता है? डीकम्पोजिनेशन का अर्थ होता है किसी भी चीज को विघटित करना, अवघटित करना, उसको डीकम्पोजिनेशन कहते हैं। उसमें आपको तीन मेन रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो तीन है मेन, वो आपको याद रखना है। मेन जो तीन रिएक्शंस है, एक तो आयन का होगा, एक लेड का होगा और दूसरा भी एक है, आगे देखते हैं। तो ये तीन रिएक्शन, सबसे पहले आपको डीकम्पोजिनेशन मतलब भी किसी भी चीज का डिकम्पोज होना। डिकम्पोज का आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमारे पास एक, जस्ट फॉर योर थिंक लॉजिक आपको याद रह जाए कि हमारे पास एक बॉक्स है बड़ा सा। उस बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स है। उस बॉल्स को, वो बॉक्स पूरा हमारा एक रिएक्टेंट है। उसके सामने हमको प्रोडक्ट में 5 बॉल्स, 3 बॉल्स और 2 बॉल्स मिलते हैं। तो क्या हुआ? उसका डिकम्पोज मतलब विघटित हुआ, अवघटित हुआ। ठीक है। और हम कॉम्बिनेशन में क्या करते थे? हमारे पास एक बॉक्स है 5 बॉल्स है, दूसरा बॉक्स है 3 बॉल्स है, 3 बॉल्स है, 8 बॉल्स करके हमको प्रोडक्ट मिला। संयोगीकरण, मिश्रण हुआ। वो किसमें? उसमें डिकम्पोजिनेशन, कॉम्बिनेशन में हुआ था। डिकम्पोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एक बॉक्स है, 10 बॉल्स है, 5 3 2 करके डिवाइड हो गया, उसको डिकम्पोजिनेशन कहते हैं। ये सिर्फ एक लॉजिक से आपको जल्दी से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इसके लिए ये लॉजिक मैंने रखा है। बाकी इसमें हम अपने केमिस्ट्री साइंस के हिसाब से देखते हैं, तो साइंस के हिसाब से जब हम देखते हैं तो इसमें हमको मेनली 3 रिएक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको कंपोजिनेशन क्वेश्चन पूछे तो उससे आपको पहले एक डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन जो मैंने आपको कहा वो पूरे वर्डिंग में एनसीईआरटी में जो लिखा है वो लिखना है। और उसके साथ साथ आपको देखना है कि 2FeSO4 है, उसका हीट उसमें डाल के Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड दिया, उसके बाद SO2 एंड SO3 गैस उसमें से रिलीज होते हैं। तो डीकम्पोजिनेशन रिएक्शन का ये जो हमारा पूरा जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। ओके। तो FeSO4 पहले तो हमारे पास है। FeSO4 क्या है? SO4 है लास्ट में। तो उसका डिकम्पोजिनेशन होके हमको SO4 में से SO2 और SO3 मिलते हैं। उसके साथ साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में से हमको फेरिक ऑक्साइड भी मिल सकता है, Fe2O3। ऑक्सीजन का -2 चार्ज, Fe का 3 चार्ज, तो Fe2O3 हमको मिला। उसके साथ साथ SO4 है, उसमें से SO2 और SO3 गैस रिलीज हुआ। ये पूरी जो रिएक्शन है, मैं जब डिटेल लेक्चर लेता हूँ पूरा डिकम्पोजिनेशन पे 10 15 मिनट 20 मिनट आपको जब 10th के लेक्चर्स देता हूँ, तो उसमें ये पूरा डेप्थ में बताता हूँ कि ये रिएक्शंस कैसे होते हैं। बट दिस इज़ अ रिवीजन लेक्चर। रिवीजन लेक्चर में इतना डेप्थ करेंगे तो 1 2 घंटे का पूरा हमारा लेक्चर हो जाएगा। इसकी वजह से हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। आगे जाएंगे। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन, दूसरा हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। आपको पूछेंगे एग्जाम में कि लाइमस्टोन का नाम, दूसरा नेम क्या होता है, नोमेनकल्चर क्या होता है, तो उसमें आपको लाइमस्टोन का Ca कैल्शियम कार्बोनेट आप कह सकते हैं। अब जो देखो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें हीट दिया, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दिया, तो उसमें से क्या रिलीज हो सकता है? तो कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड रिलीज हुआ। और उसके साथ साथ कॉमन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें से रिलीज हो सकता है। ठीक है। अभी डिकम्पोजिनेशन रिएक्शन में कोई भी आप यहाँ पे रिएक्शन लिखो, उसमें एवरी टाइम आपको कंपाउंड है, उसमें हीट देना है और उसमें से डिकम्पोज होके दूसरे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। FeSO4 का था
तो FeSO4 था तो उसमें SO2 SO3 मिले, Fe2O3 मिला और उसको बैलेंस कर दिया। साथ में कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्शन करते हैं, हीट देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला और उसके साथ साथ हमको मिला कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं लेड नाइट्रेट। ये सबसे मेन रिएक्शन है। आपको एक मार्क में भी शायद ये पूछ सकते हैं कि भाई लेड नाइट्रेट का, ओके, आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई लेड नाइट्रेट जो है उसका आप पूरा रिएक्शन समझाइए। तो जो लेड नाइट्रेट है, यो लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस उसको कहते हैं। PbNO3 ट्वाइस में जब हम हीट देते हैं तो लेड ऑक्साइड तो मिल जाता है, PbNO3 ट्वाइस लेड ऑक्साइड मिल जाता है उसमें से प्रोडक्ट में। उसके साथ साथ NO3 ट्वाइस है तो मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। तो ये भी पूरा रिएक्शन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास PbNO3 ट्वाइस है। PbNO3 ट्वाइस का जब हम हीट देंगे तो PbO लेड ऑक्साइड मिलेगा, उसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलेगा और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो ये सबको आप पूरा बैलेंस भी इक्वेशन कर सकते हैं। ऐसे हमारा डीकम्पोजिनेशन का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर होता है। अभी डीकम्पोजिनेशन रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी थी कि सनलाइट में आपको सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में आपको डालना है। तो जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के साथ रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के पास में रखते हैं तो अकॉर्डिंगली हमको देखने को मिलता है AgCl का डिकम्पोज होके Ag+Cl मिलता है। उसका आप पूरा वो कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, Ag+Cl2 मिलता है। तो ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेंगे कि H अकेला नहीं मिलता, H2 मिलता है, Cl2 मिलता है। ठीक है, तो पूरा जो मॉलिक्यूल आपको मिलता है उसको आप बैलेंस करेंगे तो 2AgCl मिल जाएगा। उसके साथ साथ AgBr भी ऐसा ही है। AgBr के को आप जब सनलाइट में रखेंगे तो Ag और Br आपको डीकम्पोज होके मिल जाएगा। अब आपको एक तो माइंड में क्लियर हुआ होगा कि डीकम्पोज मतलब क्या है। एक चीज़ में से उसका डिवाइड कर देने का, डिवाइड हो जाता है पूरा। देखो ऐसे लिख नहीं सकते डिवाइड हो जाता है, पर उसको एक आपको समझने के लिए वो मैं लॉजिक दे सकता हूँ। तो AgCl है उसको कहते हैं हम सिल्वर क्लोराइड। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, Br मीन्स ब्रोमाइड। ओके, तो ये सनलाइट का था। उसमें आपको जो कलर वगैरह दिया है वो एक बार पढ़ लीजिएगा। डिप्लेसमेंट रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। ओके, डिप्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। जब भी कोई हमारे पास एक कंपाउंड है और उसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उस दोनों को जब हम मिश्रण करते हैं, उनका मिक्सचर करते हैं, मिश्रण मीन्स मिक्सचर, जब हम उसका मिक्सचर करते हैं तो मिक्सचर करने के बाद वो जो कंपाउंड होता है उसका नेगेटिव पार्ट दूसरे जो कंपाउंड होता है वो उसके नेगेटिव पार्ट के साथ मैच हो जाता है। उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं, चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक केमिकल एग्जांपल देखेंगे तो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आयन है और उसके साथ साथ कॉपर सल्फेट है। आयन प्लस कॉपर सल्फेट को जब हम रिएक्शन करते हैं तो कॉपर सल्फेट है वो AQ लिखा हुआ है। AQ का मतलब होता है एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म मीन्स सॉल्यूशन। ठीक है, जब Fe+CuSO4 करते हैं तो हमको मिल जाता है FeSO4, हमको मिल जाता है FeSO4 प्लस Cu। उसके बाद जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। जिंक
प्लस कॉपर सल्फेट है हमारे पास। आगे हमको ये देखना है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, तो उसका हम देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है तो हम ये एक काम कर सकते हैं, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। पीबी प्लस CuCl2 है तो उसमें हम PbCl2 प्लस कॉपर, ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक कुछ रूल होता है, ऐसे ही पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता है। उसमें हर एक, आप कह सकते हैं कि हर एक जो आपको एलिमेंट होता है वो एलिमेंट के अकॉर्डिंगली डिस्प्लेस या डबल डिस्प्लेस हो सकता है। देखो यहाँ पे आपको Fe+Cu दिया हुआ है, तो आपको पता है कि भाई ऐसे करके हमको अदला बदली करनी है। आप ऐसे ही सोच के लिखाओगे एग्जाम में, पर उसका पूरा रियल जो कॉन्सेप्ट है इन डेप्थ, वो आपको जब 15-20 मिनट का डेप्थ में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तभी आप वो चीज़ को समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको कहा कि एलिमेंट्स की सीरीज होती है, पहले पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, ऐसे करके एक सीरीज होती है। ठीक है, उस सीरीज के अकॉर्डिंगली आप ये वर्क कर सकते हैं। तो वो जो सीरीज होती है, वो सीरीज में वो सीरीज में हम आपको जब डेप्थ में लेक्चर करवाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी रिवीजन का टाइम है, मतलब आपको फटाफट सब कॉन्सेप्ट कवर करके पेपर सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। कोई भी आपको हमारे रिलेटेड पूछना हो कि कैसे ये सब करेंगे पेपर सॉल्व वगैरह, तो आप मेरे से DM करके या कमेंट में बात करके मैं आपके परेशानियों को उसमें मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे होता है। आगे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि सोडियम सल्फेट है, उसके साथ साथ बेरिलियम क्लोराइड है, तो हम बेरिलियम सल्फेट वत्ता सोडियम क्लोराइड कर सकते हैं। देखो पहले जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसका पॉजिटिव दूसरे के साथ, दूसरा नेगेटिव के साथ, मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया, और दूसरा जो नेगेटिव है उसका दूसरे का पॉजिटिव से साथ, એટલે म्हणजे उसका मतलब हो गया बेरियम सल्फेट। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो BaSO4 प्लस NaCl आप बैलेंस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। देखो अभी आपके पास ऐसा एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके पास है कि 2SO4 प्लस BaCl। ठीक है, ये आपके पास है, उसको आपका डिस्प्लेस करना है, तो आप कैसे डिस्प्लेस कर पाओगे? तो हमारे पास K2SO4 है वत्ता प्लस BaCl है। K2SO4 है और उसके साथ साथ BaCl2 है। तो उसको हमको रिप्लेस, डबल डिस्प्लेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? KCl हो जाएगा यहाँ पे, प्लस क्या होगा हमारे पास? BaSO4 होगा। क्या होगा? Ba होगा और ये SO4 होगा। अभी हमको इसको बैलेंस करना है तो कैसे कर पाएंगे? BaSO4, Ba का +2 है, SO4 का -2 है, मतलब BaSO4, KCl का +1 -1, KCl हो गया। अब यहाँ पे Cl 2 है, K 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दो, ये और ये सेटिस्फाइड, मतलब बैलेंस हो गया। ये BaSO4 है तो BaSO4 भी यहाँ पे बैलेंस्ड है, मतलब पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन हमने यहाँ पे की। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का इतना इजी है, उसमें कुछ हार्ड नहीं है। डबल जो आयन होते हैं यहाँ पे जो डिस्प्लेस होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट है उसका एग्जाम्पल आप ये N2SO4 वाला ही जो NCERT में है वो ही आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका बोर्ड का आंसर की बनता है वो पूरा NCERT बेस की रहता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हुआ। उसके बाद हमारे पास दो लास्ट के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के चैप्टर में आपके लिए एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। आपके लिए वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी ऑक्सीजन, देखो आप लिखिए मेरे साथ, आप नोट्स में लिखिए, ये इसको रहने दीजिए यहाँ पे जो है, ओके एक मिनट, ओके ये यहाँ पे जो है चीज़ उसको अभी रहने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ वो चीज़। आप लिखिए, देखो आप लिखो, जब भी ऑक्सीजन दूर होता है
और हाइड्रोजन ऐड होता है। जब भी ऑक्सीजन दूर होता है या हाइड्रोजन ऐड होता है उसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और जब भी हाइड्रोजन दूर होता है और ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हुआ मतलब रिडक्शन, ऑक्सीजन दूर हुआ मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है उसका आपने बेसिक डेफिनेशन सोचा। अब कोई एक ऐसी रिएक्शन है हमारे पास जैसे कि CuO है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन है, रिएक्शन में हमको मिला Cu प्लस H2O, तो उसमें ऑक्सीजन दूर भी हुआ, ऐड भी कुछ हुआ, तो उसका मतलब उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो चीज हमारे साथ एक साथ होती है तो उसको रेडॉक्स भी कहते हैं। उसको रेडॉक्स कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स हमने यहाँ पे पूरा पढ़ा। ये रिवीजन का लेक्चर था, इसीलिए सभी कॉन्सेप्ट को हमने बारीकी से देखने के साथ साथ ऊपर बारीकी से उसका अभ्यास करने के बदले हमने उस चीज़ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे, सभी केमिकल रिएक्शंस देखे, बैलेंस कैसे होता है वो देखा, और अलग अलग प्रकार के जो केमिकल रिएक्शंस है उसको भी हमने समझा, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और नॉलेज के साथ हमने ये पूरा चैप्टर 1 लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज का कंप्लीट किया है। उसके साथ साथ आपका एक कोरेजन एंड रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी एंड कोरेजन बहुत सिंपल एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम एक छोटी सी बात के साथ कंप्लीट करते हैं कि जब भी हमारे पास आयन होता है उसको ऑक्सीजन के साथ उन रिएक्शन होके उसमें काट लग जाता है, उसको हम कोरेजन कहते हैं। और जो रेंसिडिटी है मतलब भी हमारे पास वेफर का पैकेट है, उसमें हवा भरी रहती है जब हम नया लेते हैं तब, तो वो हवा क्यों होती है उसमें, उसमें हवा होने का एक ही रीज़न है, जो रीज़न है कि वो जो हमारा वेफर या कोई भी हम चीज़ फास्ट फूड है वो खराब ना हो जाए, उसका टेस्ट यूं का यूं रहे, इसीलिए उसमें जो पहले से एक हवा भर के रखते हैं, अगर हमने वो पैकेट खोल के रख दिया, एटमॉस्फेयर की हवा के साथ वो रिएक्ट हुआ तो उसका टेस्ट एंड स्मेल बहुत ख़राब हो जाता है, मतलब उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। और आपका चैप्टर 1 रिवीजन के साथ कंप्लीट हुआ। लास्ट टाइम रिवीजन चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे होता है कंप्लीट, समाप्त। लास्ट टाइम रिवीजन के इस चैप्टर 1 को जरूर से देखें, नोट्स बनाए, पढ़े, और आपकी जो भी क्वेरी है वो लिखें। आगे आपको आपकी कमेंट होगी तो हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार।